ठीक है, कर दो चालू, देख लो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? हेलो, आ रही है? तो चैंपियंस, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का जो पेपर चल रहा है उसका डिस्कशन जो हुआ था कल, यानी फ्राइडे को हमारे मुसल्लापुर हाट सेंटर पटना में। तो एसएससी के, एमटीएस के लिए, सीजीएल के लिए, सभी के लिए पेपर हम करा रहे हैं और लगातार जो पेपर आ रहे हैं सीजीएल के आज से स्टार्ट हुए हैं 9 सितंबर से, वो पेपर भी इसी तरह के आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो जितना आप प्रीवियस ईयर करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा ऐसा आदमी होता है जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। ठीक है, तो लेक्सिकोग्राफर उसको हम बोलते हैं। बिब्लियोफाइल क्या होता है? बिबली प्यार करना और फाइल प्यार करना बिबली किताबों से, तो जो किताबों को प्यार करता है वो एक तरीके से बिब्लियोफाइल होता है। प्लेगियरिस्ट ये साहित्यिक चोरी के लिए आता है। आइकोनोक्लॉस्ट जो होता है वो क्या होता है? मूर्ति भंजक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिक्शनरी कंपाइल करने वाला कौन हो जाएगा? लेक्सिकोग्राफर। जहाँ भी फाइल आप शब्द पाते हैं वो किसके लिए हो जाएगा? प्यार, इस चीज़ से उसको प्यार है। ठीक है, बिब्लियोफाइल तो किताबों से प्यार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इस आइडियम का आपको मीनिंग बताना है, टू प्राइम द पंप। टू प्राइम द पंप। ठीक है, तो अगर कोई इंसान तरक्की कर रहा है तेजी से तो उस तरक्की में प्रोत्साहन देना, ये होता है टू प्राइम द पंप। और ऑप्शन देखते हैं, मैनिपुलेट समवन टू अचीव सक्सेस। मैनिपुलेट करना नहीं होता, उसका साथ देना होता है, उसको प्रमोट करना होता है। एनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग, ये होता है। टू यूज अ पंप, ये तो होगा ही नहीं, जो शाब्दिक अर्थ पर जाता है वो कभी भी नहीं होता आंसर। आस्क अदर्स टू बी एम्बिशियस, ये भी नहीं है। किसी की तरक्की में सपोर्ट करना होता है क्या? टू प्राइम द पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस में आपको इसको कन्वर्ट करना है। द ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? जो करता होगा वो कर्म बन जाएगा और जो कर्म होगा कर्ता बन जाएगा। ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस को पसंद किया ऑडियंस ने। तो यहां पे आप इसको उल्टा जब करोगे तो हर परफॉर्मेंस वाज लव्ड बाय द ऑडियंस। ठीक है, द परफॉर्मेंस की बजाय हर परफॉर्मेंस, जो उसकी परफॉर्मेंस है वही होना चाहिए। तो सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है, आपको अर्थ भी बदल जाएगा तो भी पता लग जाएगा। द परफॉर्मेंस वाज लव्ड बाय हर, उसकी परफॉर्मेंस थी, उसने पसंद नहीं की। द परफॉर्मेंस लव्ड बाय द ऑडियंस, किसकी? द ऑडियंस विल लव हर परफॉर्मेंस, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो हर परफॉर्मेंस वाज लव्ड बाय द ऑडियंस, तो सिंपल है। और इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पास्ट टेंस में इसको बताना। ठीक है, आपको इसको पास्ट टेंस में बताना है। तो क्या है आपको दिया हुआ है? द डिक्लेरेशंस विच कम आउट फ्रॉम दैट ऑफिस आर नॉट डिपेंडेबल। तो यहां पे जहां जहां प्रेजेंट की वर्ब होगी आप उसको पास्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, द डिक्लेरेशंस विच विल कम आउट, फ्यूचर में चला गया है। द डिक्लेरेशंस विच कम आउट, प्रेजेंट में ही है। द डिक्लेरेशंस विच केम आउट, ठीक है, फ्रॉम दैट, आर फिर से यहां पे आ गया। द डिक्लेरेशंस विच केम आउट फ्रॉम दैट ऑफिस वर नॉट डिपेंडेबल। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वर हो जाना चाहिए और कम की जगह केम हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सेलेक्ट पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना। शी इज लाफिंग एट मी। ठीक है, शी इज लाफिंग एट मी, किस पे हंस रही है? मुझ पे हंस रही है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, आई एम बीइंग लव्ड, मैं उसके द्वारा मुझ पर हंसा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप अर्थ से भी आंसर दे सकते हैं, एकदम करेक्ट बैठ रहा है पहला ही ऑप्शन। आई एम बीइंग लव्ड एट, लव्ड के साथ एट आता है पैसिव में, बाय हर, किसके द्वारा? उसके द्वारा। ठीक है, तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहेगा, सिर्फ पैसिव में चेंज करना है आपको। ठीक है, आई वॉज बीइंग लव्ड, आई हैड बीन, ये सब नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? A detailed description of a series of a real or fictional events taking place over a long period of time। बहुत लंबे समय से कुछ चीज चल रही है, तो आपने इसका नाम सुना होगा सागा। ठीक है, कई मूवीज में आता है कि ऐसा सागा चला आ रहा है, ऐसा युग चला आ रहा है, बहुत सारी चीजें एक जैसी चल रही हैं बहुत टाइम से, तो इसको सागा हम बोलते हैं। केस स्टडी नहीं होता, जर्नल तो रिकॉर्ड रखने के लिए होती है।
विटनेस गवाह होता है, आपको पता है। तो सागा यहाँ पे सिंपल आंसर है। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि विजिलेंट, जो ऑप्शंस हैं आपको विजिलेंट का क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, ठीक है। द बर्गलर वाज वेरी कॉशियस सो ही अवॉइडेड द सिक्योरिटी परफेक्टली एज द डिडंट फाइंड एनी प्रूफ। तो यहाँ पे कॉशियस आप देख सकते हैं सीधे सीधे कि जो विजिलेंट यानी एक तरीके से जागरूक, ठीक है। तो कॉशियस जागरूक, एक तरीके से वो बर्गलर जो था वो बहुत कॉशियस था, जागरूक था, सब चीज़ उसको पता थी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ नहीं होगा, बर्गलर सिक्योरिटी सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कॉशियस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको देखना है। तो लास्ट बेंच स्टूडेंट्स आर मिस्टीरियस बाय नेचर, ठीक है। तो आपको इसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है इसकी वो चूज करनी है। तो मिस्टीरियस की करेक्ट स्पेलिंग बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो MY आता है, ठीक है, दो तो वैसे ही कट गए, और TERIOUS, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिल्थी का मतलब क्या होता है, गंदा, और आपको एंटोनिम बताना है, तो इसका क्लीन हो जाएगा। ऑड मैन आउट से भी आप कर सकते हो, कैसे, बारन, बंजर, इंटीग्रल, सामूहिक रूप से, डिग्निफाइड, इज्जतदार, ठीक है। तो कुछ भी नहीं बैठ रहा है, ऑड मैन आउट से भी आप यहाँ पे कर सकते थे, जो आपको अलग दिखाई दे रहा। तो फिल्थी का क्या है, क्लीन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफरवेसेंट, ठीक है, बुलबुले वगैरह जिससे निकलते हैं, एक तरीके से एकदम विजिलेंट, एकदम नई, जिसमें ऊर्जा है, ठीक है। और आपको इसका बताना है एंटोनिम। तो केयर फ्री भी नहीं होगा, बबली, कंपैरिजन भी नहीं होगा, सबड्यूड, अधीन, एक तरीके से दबाया हुआ, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही वाज अनकंफर्टेबल एट द स्पोर्ट इवेंट, ठीक है। स्पोर्ट इवेंट पे क्या था, वो अनकंफर्टेबल था। आपको क्या बताना है, इसका एंटोनिम बताना है। तो अनकंफर्टेबल, डिफिकल्ट उसके जैसा ही है, एक वर्ड भी उसके जैसा ही, ट्रबलसम भी उसके जैसा ही है, ईजफुल। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ऑप्शन आपके इस तरह के हैं कि आप सीधे सीधे ऑड मैन आउट कर सकते थे, जो आपको अलग दिखाई दे रहा है वही एंटोनिम में अधिकतर आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है, लाफेबल, रीजनेबल, ब्लेस्ड नहीं, या 12वें क्वेश्चन में लाफेबल सही है, बताइए, ब्लेस्ड भी सही है, रीजनेबल भी क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। और इनकरेक्टली स्पेल्ड क्या हो जाएगा, प्रोफेन, ठीक है। प्रोफेन क्योंकि यहाँ पे प्रोफीन होता है, आपको बताना है। तो ये आएगा, तो यहाँ पे ये जो है, जो वो क्या हो जाएगा, नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रोफेन, ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही है, ठीक है। लाफेबल, ब्लेस्ड, देखते हैं प्रोफेन, ठीक है। इनकी स्पेलिंग इसी तरीके से होती है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको जो है यहाँ पे, तो दो गलत है, दो नीचे। इट इज अ ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी। क्वेश्चन देखते हैं, इट इज ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी। इट इज द ओल्ड यूनिफॉर्म। 12वें क्वेश्चन में लाफेबल सही है, ए एंड द पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताइए क्या आंसर है इसका। रीजनेबल भी सही है, और इनकरेक्टली स्पेल्ड क्या हो जाएगा, प्रोफेन, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, प्रोफीन होता है, ठीक है। तो ई आएगा, तो यहाँ पे ये ओल्ड यूनिफॉर्म जो आता है 12th नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मेमोरेबल, ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया, ए एंड द, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हम देखते हैं, नीचे इट इज अ ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी। इट इज ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी। इट इज द ओल्ड यूनिफॉर्म, इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म। ए एंड द पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताइए क्या आंसर है इसका। बिवेयर का मतलब होता है सावधान, और यहाँ पे जागरूकता की जरूरत है। तो क्या आएगा, क्या आंसर होगा इसका, अवेयर ऑफ आना चाहिए, ठीक है, जागरूक होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्या था, रिवर, ठीक है, फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। तो रुकी हुई तो नहीं होगी, बिल्कुल बह रही होगी लगातार, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं लगाया, ए एंड द, यहाँ पे द लगा दिया, गलत है। जो कंटिन्यूअस एक्टिविटी होती है उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है, द वर्ड सोफिस्टिकेटेड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस का आपको एंटोनिम बताना है। नॉट बिवेयर ऑफ दिस फैक्ट, प्रिमिटिव, टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, क्या आना चाहिए। बिवेयर का मतलब होता है सावधान, और यहाँ पे जागरूकता की जरूरत है। आपको क्या आएगा 14, आपको वाक्य दिया गया, द ट्राइब ऑफ आना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। और नेक्स्ट आपके पास क्या था, रिवर ऑन प्रिमिटिव टूल्स, फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। तो प्रिमिटिव पुरानी तो नहीं होगी, ये बह रही होगी लगातार, आपको बताना है क्या आएगा यहाँ पे। तो क्या होगा 16वें का, रिवर फ्लोज, जो कंटिन्यूअस एक्टिविटी होती है उनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो पुराने तरीके हैं वो सोफिस्टिकेटेड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है, आपको एंटोनिम बताना है। 17वां क्वेश्चन, प्रिमिटिव, टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स या मॉडर्न। तो सोफिस्टिकेटेड, दे हैव डिस्पोज्ड ऑल द वर्ल्ड बुक्स। तो क्या आएगा, डिस्पोज ऑफ आएगा, डिस्पोज वाक्य दिया गया, द ट्राइब हैड नो एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उन्होंने सारी जो पुरानी किताबें हैं वो ठिकाने लगा दी हैं, टूल्स, ठीक है। तो प्रिमिटिव पुराने की बात की जा रही है, सोफिस्टिकेटेड का आपको बताना है, डिस्पोज्ड ऑफ आता है कंडीशन में। क्या होगा 16वें का, यहाँ पे क्या बताना है आपको, सिनोनिम बताना है। द केस ऑफ
एंटोनिम बताना है। वनुआतु इन 2020 क्लियर एग्जांपल जो पुराने तरीके हैं वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। चैलेंजेस नेक्स्ट क्या है? SIDS। 17वां क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इट शोज हाउ SIDS आर डीलिंग विद द मल्टीपल क्राइसिस एट द सेम टाइम एंड हाउ COVID-19 has particularly exposed SIDS exposed on या disposed by। उन्होंने सारी जो पुरानी किताबें हैं वो ठिकाने लगा दी हैं। आपको क्या बताना है? तो क्या आएगा इसका आंसर? सिनोनिम बताना है। डिस्पोज्ड ऑफ आता है कंडीशन में। कंटिन्यू यहाँ पे क्या बताना है? आपको सिनोनिम बताना आपको है। इस पैराग्राफ को पढ़ के अंदाजा लगाना है और आपको शब्द जो इंटरलिंक्ड है कि क्लियर एग्जांपल किस तरीके से कोविड-19 को एक्सपोज किया है और इंटरलिंक्ड किया है वल्नरेबिलिटीज को। तो क्या इसका आंसर होगा? नेक्स्ट क्या है? इट शोज हाउ Question number 18 विद द मल्टीपल क्राइसिस एट द सेम टाइम एंड हाउ एक दूसरे में लिंक्ड बताया, एक दूसरे में घुसी हुई बताया और किस तरीके से वल्नरेबिलिटीज को सॉल्व किया। तो इंटरलेस्ड यहाँ पे आंसर होगा लिंक्ड के लिए आपको क्या किस तरीके से SIDS ने इंटरलेस्ड इसको बताया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इंटरलेस्ड कंटीन्यूअस सीवियर या गिवन वर्ड का मोस्ट अप्रोप्रिएट पैराग्राफ को पढ़ के अंदाजा लगाना है और आपको Select the most शब्द जो appropriate इंटरलिंक्ड है हैरंग। हैरंग का मतलब किस तरीके से कोविड-19 शेड होता है, एक्सपोज किया लेंथी है एंड और एग्रेसिव स्पीच इंटरलिंक होती है, ब्रेकर ऑफ आइडल्स होता है, फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन होता है। तो क्या इसका आंसर होगा? ब्रेकर ऑफ आइडल्स में आपको बता चुका आइकोनोक्लास्ट क्वेश्चन नंबर पहले ही क्वेश्चन में आया था। तो एक दूसरे में लिंक बताया, लेंथी और एग्रेसिव जो स्पीच तरीके से वल्नरेबिलिटी को सॉल्व किया तो इंटरलेस्ड एग्रेसिव स्पीच बहुत लंबी स्पीच किस तरीके से कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको बताया। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट इसके बाद एक ऑफ द गिवन वर्ड। हमारे 5 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ वर्ड का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बताना है। यहाँ पे प्रिमिटिव है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग किया जाता है बुक्स हैरंग जो हमेशा मतलब बताना है एयरप्लेन शेड होता है, लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच होती है, ब्रेकर ऑफ आइडल्स होता है, फिर स्ट्रिक्ट। ठीक है। तो ये सब क्लियर है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ब्रेकर ऑफ आइडल्स में आपको बता चुका आइकोनोक्लास्ट। ठीक है। पहले ही क्वेश्चन में आया था। मतलब बताना है बैक एक लेंथी और एग्रेसिव जो स्पीच होती है उसको हम हैरंग बोलते हैं कि एग्रेसिव स्पीच दी, बहुत लंबी स्पीच दी, हैरंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। बीइंग रिलेशनशिप विद वन तो अभी तक के क्वेश्चन आपको क्लियर है। इसके बाद एक ही क्वेश्चन से दीवार के उल्टा खड़ा होना क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इंटरलेस है उल्टा खड़ा होना, तो एक ऐसी रिलेशनशिप में रहना जो कि भागना चाहता है। बीइंग एन इजी हमेशा फ्रॉम वेयर हमेशा जो काम होता है प्रेजेंट सिचुएशन में रहना जहां से मैनेजमेंट जो इज नॉट अवेयर ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज हम इजी। देख रहे हैं डिफिकल्ट सिचुएशन जहां से एस्केप इजी है। या फिर एक डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप। आइडियम का आपको मतलब बताना है। मिलते जुलते ऑप्शन है बैक अगेंस्ट द वॉल। क्या आंसर होगा इसका? बैक अगेंस्ट द वॉल। इसका मतलब होता है बीइंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज बीइंग अ रिलेशनशिप विद वन सिचुएशन भी डिफिकल्ट है और वहां से निकलना भी डिफिकल्ट है। दीवार के उल्टा खड़ा होना, यहाँ पे बैक अगेंस्ट द वॉल होता है। दीवार के नेक्स्ट आपके सामने क्लोज टेस्ट उल्टा खड़ा होना, तो एक ऐसी रिलेशनशिप में रहना जो कि भागना चाहता है और बीइंग एन नहीं इजी होते सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। पढ़ते जाना, एक बार पूरा पढ़ लेना, आपको उसके भाव का पता लगा लेना है। भाव का पता लगाने के बाद आप आंसर दे सकते हैं। एक भाव मतलब वैल्यू नहीं, उसका एसेंस वो क्या कहना चाहता है। सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। मिलते जुलते ऑप्शन है। पढ़ते हैं हम। क्या आंसर होगा इसका? बैक अगेंस्ट द वॉल। तो इसका मतलब होता है बीइंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। रेड सिचुएशन भी डिफिकल्ट है और वहां से निकलना भी डिफिकल्ट है। दोनों चीजें डिफिकल्ट है। बैक अगेंस्ट द वॉल होता है। नेक्स्ट आपके सामने क्लोज टेस्ट। ही हैड सेड एंड क्लोज टेस्ट से आपको आंसर देने हैं। रेडविंग हैड एंजॉयड अ मुश्किल नहीं होते क्लोज टेस्ट, बस आपको उसको पढ़ते जाना, एक बार पूरा पढ़ लेना, आपको उसके भाव का पता लगा लेना है और भाव का पता लगाने के बाद आप आंसर दे सकते हैं। भाव मतलब वैल्यू नहीं, उसका एसेंस वो क्या कहना चाहता है वो आपको पता लगाना होता है। अनहैप्पी एडल्टहुड एंड दैट्स हाउ। तो इसको पढ़ते हैं हम। वर्ल्ड। तो क्या बोल रहा है ये कि सीधे सीधे बात की जाए तो एक रेडविंग जो है बच्चा रेडविंग बता रहा है कि कैसे दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर्स नोवेल लिखा जाता है। ठीक है। और उसके बारे में वाज द बेस्ट जो बात होती है वो चाइल्डहुड आपका अच्छा होता है। ही हैड सेड बाद जाके आपका एडल्टहुड खराब हो जाए, इस तरीके से नोवेल जो है मतलब सारी एक जैसी चीजें नहीं बताते हैं, अलग-अलग फेज पे बदलते हैं। रेडविंग हैड रेड अ नोवेल एंड दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर्स। रेडविंग ने कहीं पढ़ा था, कहीं के लिए क्या आएगा? Maybe you got a happy childhood and then wholesome, unhappy negligently and that's how कहीं पढ़ा था, somewhere कहीं पढ़ा था। ठीक है। तो क्या बोल रहा है? आसानी से पहले का आप आंसर सीधे सीधे कहीं उसने पढ़ा जाए तो एक रेडविंग नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चा लड़का जो भी वो ये बता रहा है कि कैसे ब्लैंक नंबर 2 एक नोवेल लिखा जाता है। ठीक है। और उसके बारे में बेस्ट जो बात होती है वो चाइल्डहुड आपका अच्छा हो सकता है बाद में जाके आपका एडल्टहुड खराब हो जाए। इस तरीके से नोवेल जो है मतलब सारी एक जैसी चीजें नहीं बताते हैं, नेचर अलग-अलग फेज पे बदलते हैं। तो हम रेडविंग हैड रेड वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर्स। रेडविंग ने कहीं पढ़ा था, तो कहीं के लिए क्या आएगा? बेस्ट ट्रेनिंग फॉर अ नोवेलिस्ट
इसको रख के देखते हैं, व्हाट वाज द बेस्ट मेडिकेशन फॉर अ नोवेलिस्ट, नेचर फॉर अ नोवेलिस्ट, कहीं पढ़ा था, समवेयर कहीं पढ़ा था, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से पहले का आप आंसर दे सकते हैं कि कहीं उसने क्या कहा था कि अनहैप्पी चाइल्डहुड। तो यहाँ पे बात की जा रही है ट्रेनिंग की, कि सबसे बढ़िया ट्रेनिंग क्या होगी किसी नंबर 2 नोवेलिस्ट के लिए, कि व्हाट वाज चाइल्डहुड है वो अनहैप्पी हो तो अपने आप ही नोवेलिस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग की यहाँ बात हो रही है, ट्रेनिंग आ जाएगा। नोवेलिस्ट के लिए क्या बेस्ट था? ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेडिकेशन, नेचर या मेंटेनेंस। थर्ड तो हम भाव समझते हैं। वन ऑफ हिज Redwing had enjoyed a fine time growing up, but he, what was the best training for a novelist? इसको रख के देखते हैं, व्हाट वाज द बेस्ट मेडिकेशन फॉर अ नोवेलिस्ट, बट नेचर फॉर अ नोवेलिस्ट या मेंटेनेंस फॉर अ नोवेलिस्ट क्या आएगा? वांडर्ड, ही हैड वेल्डेड, अनहैप्पी या वंडर्ड। उसने क्या कहा था? अनहैप्पी चाइल्डहुड। वो यहाँ पे बात कर रही ट्रेनिंग की, उसने एक अच्छा टाइम बढ़िया था, पर उसके बाद वो सोचता रहा वंडर्ड नोवेलिस्ट के लिए कि उसका जो चाइल्डहुड है वो अनहैप्पी हो तो अपने आप में नोवेलिस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग की यहाँ बात हो रही है, ट्रेनिंग आ जाएगा, ठीक है। इफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाज अनफोल्डिंग, क्या इफ दिस होल जो ब्लैंक है वो देखते हैं, अगर ये रेडविंग पूरा हैड एंजॉयड अ फाइन टाइम ग्रोइंग अप, बट बट कैरेक्टर और एक गाय की तरह निकले कि जो उसके बारे में सब बताए, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? बट ही क्या आएगा? वांडर्ड, एक्सपेक्टेशन, वेल्डेड, वेस्टेड या वंडर्ड, वो सोचता रहा या खोजता रहा। उसने एक अच्छा टाइम बिताया था पर उसके बाद वो सोचता रहा। वंडर्ड पूरा जो है एक खुल जाए, वंडर नॉवल की मतलब तरह कैरेक्टर निकले जो उसको आगे बताएगी क्या क्या करना है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से? एक्सपेडिशन, ये एक एक्सपेडिशन की तरह, एक यात्रा की तरह, एक जर्नी की तरह, एक सफर की तरह। इफ दिस होल खुल जाए आगे और सब कुछ एक नोवेल की तरह, पूरा जो है अनफोल्ड हो जाए एक नोवेल की तरह, एक कैरेक्टर और एक गाय की तरह निकले कि जो उसके बारे में सब बताए, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? वाज अनफोल्डिंग मोर लाइक अ नोवेल एंड would be expectation based on one person, फिफ्थ भी आसान है, एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे क्या आ सकता है? बेस्ड आ सकता है, बेस्ड ऑन वन पर्सन नहीं हो सकता, ब्लूम्ड भी नहीं हो सकता, ब्लेम्ड भी नहीं हो सकता। ये पूरा जो है एक पर्सन पे बेस्ड हो तो जो अगर आप पहले भाव पढ़ लेंगे, पहले पैराग्राफ को पढ़ लेंगे तो निकले जो उसको आगे बताएगी क्या क्या करना है, ऑप्शन देना। तो क्या होगा? आसान रहेगा। तो ये हमारा पेपर था, एक यात्रा की तरह, एक जर्नी की तरह, एक सफर की तरह खुल जाए आगे, और पेपर नहीं है, पूरे नंबर भी आते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट डिस्कशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। नेक्स्ट है जय हिंद। फिफ्थ, was unfolding more like a novel and would be based on one person। फिफ्थ भी आसान है फर्स्ट की तरह। यहाँ पे क्या आ सकता है? बेस्ड आ सकता है, ब्लेस्ड ऑन वन पर्सन नहीं हो सकता, ब्लूम्ड भी नहीं हो सकता, ब्लेम्ड भी नहीं हो सकता। किसी एक पर्सन पे बेस्ड हो तो जो अगर आप पहले भाव पढ़ लेंगे, पहले पैराग्राफ को पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कहना क्या चाहता है, वहां से आपको ऑप्शन देना आसान रहेगा। तो ये हमारा पेपर था जिसको हमने देखा है, ठीक है। मुश्किल पेपर नहीं है, पूरे पूरे नंबर भी आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट डिस्कशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।